नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं तो जयमुदीरयेत्। मुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति निष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान जय श्री वेद व्यास जी की जय। जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। अभी पीछे दोहराइए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नाशे विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। गुरुदेवन के देव। आर ना कछु चाहिए और ना कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। निश दिन चरणन सेव। गुरु बड़े गोविंद से गुरु बड़े गोविंद से व्यास ही दियो बताए। व्यास ही दियो बताए। तन मन गुरु को सौंप कर तन मन गुरु को सौंप कर चरणन रहूं लिपटाए। चरणन लहू लिपटाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। पाखे लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद दियो बताए। श्री गुरु महाराज की जय। जय
जगदुशिला प्रभुपाद महाराज की जय। जय जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का, माताओं का और जो बच्चे हैं उनका आज की इस कक्षा में, क्लास में, जिसका शीर्षक मुख्य जो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के बाल लीला से लेकर भगवान की सब लीलाओं का श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया है दशम स्कंद में, प्रभु जी अनम्यूट अनुवाद कर रहे थे, तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने ये भगवान की लीलाओं का अलग से पहले ही अनुवाद करके इस दिव्य ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको जब अमेरिका गए प्रभुपाद जी तो ये ग्रंथ साथ में थे अंग्रेजी में। तो अंग्रेज जो हैं, जिन्होंने कभी भगवान कृष्ण के बारे में सुना नहीं था, तो वो प्रभुपाद जी से पूछा करते थे कि स्वामी जी ये कृष्ण कौन है, और उनके साथ में जो ये किशोरी खड़ी हुई है, यंग लड़की, ये लड़की कौन है। तो वो अंग्रेज, जिनको बिल्कुल मालूम ही नहीं था भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति, योग माया, स्वयं राधा रानी के बारे में, और उनको प्रभुपाद जी ने मुक्त हृदय से जिस समय उनके इस भक्ति का ये संदेश महाप्रभु का और भगवान कृष्ण का जो है, जब उनको दिया सरल हृदय से, तो पूरे विश्व भर में ये कृष्ण भावना आग की तरह, अग्नि की तरह फैलती चली गई। जैसे तेज हवा चलती है तो आग फैलती चली जाती है जंगल में, जिसे दावाग्नि कहते हैं, ऐसे ही ये पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार फैलता चला गया। तो जो पिछला प्रसंग चल रहा है उसमें देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, यही है या इससे पहले था? ध्यान है, हमने निशान लगाया तो वो हट गया। तो इसमें प्रसंग में वर्णन है जिस समय में कंस को जब पता चल चुकी थी भगवान कृष्ण के बारे में, बड़ा ही कंस विचलित है मन से, हर समय भयभीत है। और ऐसे में अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। जबकि असुर स्वभाव का होते हुए भी कंस को इतनी समझ या इतनी बुद्धि थी कि मुझे देवकी को, जो इस समय गर्भवती है, ऐसी अवस्था के अंदर उसका वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे मेरे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य चले जाएंगे मेरे, और साथ में अपयश होगा वो अलग से। तो बड़ा विचार करने के बाद आखिर में ये निर्णय लिया कि वो देवकी को अभी नहीं मारेगा इस अवस्था में, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु
या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर यह बात विशेष रूप से बताई गई है कि कंस जब हर समय शत्रु भाव से भगवान कृष्ण का हर समय चिंतन करने लगा, परिणाम क्या हुआ? उसे हर जगह ऐसा लगने लगा जैसे कृष्ण ही दिखाई दे रहे हो चारों तरफ उसे अपने। क्यों? हर समय वो उनके चिंतन में लगा हुआ। तो जो भक्त चाहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण का दर्शन हो, उसके लिए ये आचरण, यहाँ पर जो शिक्षा है, इससे विचार समझ सकते हैं इस बात को कि मन हर समय कृष्ण का चिंतन करे और शत्रु भाव में नहीं। जो यहाँ पर कंस का वर्णन है, कंस ने शत्रु भाव से ये सब कार्य किया, तो उसको भक्त नहीं माना जा सकता। लेकिन वही अगर भक्ति भाव से, अगर मन के द्वारा भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण का रूप, भगवान कृष्ण की लीलाओं का अगर कोई निरंतर चिंतन करता है और फिर भगवान के शुद्ध भक्त की आज्ञा में, मार्गदर्शन में अगर इस तरह से ये सब चिंतन करता है, तो उसे, जिसे शब्द कहे हैं, जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण सपुरे। जहां भी नजर जाएगी वहां कृष्ण भगवान का दर्शन हो सकता है। लेकिन मन को लगाना है। लेकिन अभी क्या है, मन भगवान के चिंतन में नहीं लगता, बार बार उस संसार के उसी भौतिक चिंतन में चला जाता है। तो उसे भगवान के चिंतन में कैसे लाया जाए, उसका अभ्यास भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर विषयों के चिंतन से, भोगों के चिंतन से इन इंद्रियों को अगर हटा लिया जाए, आंखों को, कान को, नाक को, जीवा को, त्वचा को, इनको केवल भगवान कृष्ण की तरफ इंद्रियों को मोड़ा जाए, तो इंद्रियों के माध्यम से ही मन चलता है। एक बार एक भक्त ने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, उस समय में मन कई बार इधर-उधर भटकता है या भागता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें शरीर को नहीं लेके जाना चाहिए, मन के कहे अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए कोई नाम जप कर रहा है और अचानक मन खाने में चला जाता है, रसोई में। अगर हम शरीर को वहां नहीं लेके जाते, हम वहीं बैठे हुए जप करते रहेंगे, अगर मन की बात को नहीं मानेंगे, तो परिणाम मन को आखिर में घूम के फिर वहीं आना पड़ेगा वापस। क्योंकि मन शरीर के बिना, इंद्रियों के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम मन की इच्छा के अनुसार हम शरीर को भी वहां पे ले जाते हैं उन भोगों की तरफ, तो परिणाम में उसी समय फिर जीव का जो है, मन में पहले कामनाएं, इच्छाएं, और फिर इच्छाओं को से कामेशा क्रोधेशा, काम से फिर जब इच्छा पूरी हो गई तो थोड़ी देर के लिए क्षणिक हमें लगा कि हाँ सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए। लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो मन में फिर क्रोध पैदा हो गया। एक करोड़पति, अरबपति व्यक्ति भी जो है, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से मन भगवान के चरणों में लग सकता है, लेकिन हमें आंखों को भगवान का दर्शन करने में, कानों को भगवान का नाम और भगवान की कथाओं को सुनने में, नासिका को भगवान को अर्पित जो सुगंध है, पुष्प है या इत्र है, उसको अर्पण करके उसको प्रसादी को सूंघने में, जीभ से भगवान का केवल प्रसाद ही ग्रहण करने और भगवान का ही नाम और भगवान की ही कोई सेवा से संबंधित या भगवान की लीलाओं का गान करने में,
और त्वचा को भगवान की सेवा में हम लगाकर अर्चा विग्रह सेवा में, इस तरह से हम मन को धीरे धीरे कृष्ण की ओर मोड़ सकते हैं अभ्यास। पर जो प्रसंग वर्णन है, श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने और नारद जी जैसे अन्य ऋषियों ने उस समय में कंस के उस स्थान कारागार में आकर अदृश्य रूप में वो वहां प्रकट हुए और स्तुति की। देवकी माता जो है, उनके गर्भ में जो भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने तरीके से सत्य की खोज में लगा है। यही जीवन की दार्शनिक रीति है और जीवन का सही रीति भी यही है कि मनुष्य जीवन मिला भी इसी कार्य के लिए है कि सत्य को खोजने के लिए। वास्तव में सत्य क्या है? क्या शरीर सत्य है या आत्मा सत्य है? ये सब सृष्टि क्या है, इसको समझने जानने के देवता जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। जो पूर्णतया मतलब पूरी तरह से वो केवल कृष्ण भगवान की भावना से भावित हो जाएगा 24 घंटे, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं है। इसका मतलब होता है, शाश्वत का मतलब सभी काल के अंदर वो तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में भगवान सत्य है। अर्थात सृष्टि जब नहीं थी तब भी भगवान थे, सृष्टि जब अभी है तब भी भगवान है, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, जब प्रलय हो जाएगी, उसके बाद भी भगवान रहेंगे। लेकिन वो सापेक्ष सत्य नहीं है। सापेक्ष मतलब किसी पर आश्रित नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है भगवान। काल भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। जो समय है, काल है, 3 हिस्सों में विभाजित है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। कुछ घटनाएं हम कहते हैं पहले बीत चुकी हैं, कुछ अभी घट रही हैं जीवन में, कुछ भविष्य में घटेंगी। 3 हिस्सों में बंटा है काल। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक का परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यही भौतिक जगत में सत्य है, तो यह परम सत्य से उद्भूत है।
यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कृष्ण ही है। कैसा भी सबसे धन है, कुछ भी वैभव है, ऐश्वर्य है, तो वास्तव में उनके स्रोत कृष्ण है। कृष्ण से ही वो सब वस्तुएं निकली हैं, जिसको ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में वर्णन किया है कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है, जो सच्चिदानंद विग्रह, जो सत्य है, शाश्वत, सदा रहने वाले, केवल अपने धाम से, गोलोक धाम से इस धरती पर आते हैं, अपने लीलाएं करके उसके बाद अपने धाम में वापस लौट जाते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका जन्म नहीं होता, लेकिन योग माया के द्वारा, योग माया की सहायता से जब वो प्रकट होते हैं धरती पर, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया। ये भगवान की योग माया शक्ति है, जो इस तरह से पूरे लीला में सहयोग करती है कि लगता है जीव को, जैसे यशोदा मैया को लग रहा है कि भगवान कृष्ण ने जब मिट्टी खाने के बहाने मुख खोल के दिखाया तो सारे ब्रह्मांडों के दर्शन हो रहे हैं, मुख में सारे ब्रह्मांड। तो भगवान ऐसे लीलाओं में योग माया जो है, देवी उनकी सहायता लेते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं परम ईश्वर कृष्ण है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, जिनका विग्रह है, उनका रूप है, लेकिन कैसा है? सत्य, सदा रहने वाला, चिद, ज्ञान से पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान है, और आनंद, सच्चिदानंद, आनंद और आनंद से परिपूर्ण है। उनको आनंद खोजने के लिए कहीं बाहर ढूंढना नहीं है। कहीं पर सामान्यतः हम आनंद ढूंढने के लिए कई बार क्या करते हैं, भोगों में आनंद ढूंढते हैं, खाने में, सोने में, विषय वासनाओं में, लेकिन भगवान को वो स्वयं आनंद के सागर हैं, आनंद के भंडार है। राम शब्द का मतलब ही है आनंद के भंडार, आनंद के आगार। और अनादिर आदिर गोविंद, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है, जो सबकी शुरुआत है, सब जन से निकले हैं। लेकिन भगवान कृष्ण किसी से कोई, हमने अभी तक यही देखा है कि माता पिता से ही संतान जन्म लेती है, तो हम ये सोचते हैं कि आखिर भगवान कृष्ण का कोई तो माता पिता होंगे। तो इसलिए भगवान हमारी जैसी समझ है उसके अनुसार क्या करते हैं, लीला करने के लिए इसी तरह से माता पिता बनाते हैं। कभी नंद बाबा यशोदा मैया को, वसुदेव जी देवकी माता को, क्योंकि हम उसी तरह से ही उन्हें समझना चाहते हैं, तो इसलिए वो वैसी भी लीला करते हैं। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी कहते हैं उनका कोई आदि शुरुआत नहीं है उनकी। और वो कौन है? अनादिर आदिर गोविंद, वो गोविंद है, भगवान कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, सबके कारण है, हर वस्तु के, हर चीज के कारण कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इसी को ही भगवान शिव भी शंकराचार्य जी के रूप में जब प्रकट हुए तो क्या कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, ये है मूर्ख मन, तू गोविंद का भजन कर। और यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कृष्ण ही हैं। यदि संसार कुछ में ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। अगर कहीं भी कुछ यश दिखाई दे रहा है, गुणगान होता हुआ, तो मुख्य कारण कृष्ण है उसके पीछे। यदि संसार में कोई बल या शक्ति है तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं, सभी के स्रोत हैं। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत हैं। ये पांचों तत्व भी भगवान कृष्ण से ही उद्भूत निकले हैं। जैसे नवधा भक्ति का जो वर्णन है भागवतम में भी है वर्णन, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को जो 9 तरह की भक्ति बता रहे हैं, जो भगवान श्री राम ने शबरी माता को भी बताई। उस नवधा भक्ति का पहला अंग ही है श्रवणम, क्योंकि श्रवण सुनकर ही हमें किसी भी बात का ज्ञान होता है। अभी तक हमने संसार के बारे में सुना, परिवार के बारे में सुना, तो वही हमारे दिमाग में अब बैठा हुआ है।
शरीर के बारे में सुना। लेकिन जब हम बार-बार भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, तो धीरे-धीरे ये हृदय में भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ होने लगेगा हृदय के अंदर। तब हम फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जप, भगवान की लीलाओं का फिर हमारा चिंतन हो पाएगा। जब श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, आदो श्रद्धा, श्रद्धा जब पक्की होगी, तो वो कैसे होगी? श्रवणम से, सुनने से। जब हम सुनेंगे, जब श्रद्धा जागेगी, फिर क्या होगा? श्रवणम के बाद कीर्तनम, फिर कीर्तन हो पाएगा, उनका नाम स्वयं से निकलने लगेगा भाव से। भौतिक विज्ञानी, जो साइंटिस्ट हैं जैसे वैज्ञानिक, इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं कि ये भौतिक संसार का जो कारण है, इन 5 मूल तत्वों को मानते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा उत्पन्न है। स्थूल मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं ये तत्व, ये पांचों, और इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं इसके अंदर, वो भी, जिन सूक्ष्म तत्वों के द्वारा ये स्थूल तत्व जो है उत्पन्न हुए हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्रतिफल हैं। और भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं शरीरों में दिखाई दे रही हैं, सभी 84 लाख योनियों में जो जीवात्माएं, उनकी तटस्था शक्ति के प्रतिफल हैं। तो भगवान की जो मुख्य 3 शक्तियां हैं, एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति, या जिसे आह्लादनी, आनंद देने वाली शक्ति भी कहते हैं, जो राधा जी के रूप में प्रकट होती है। दूसरी है भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो इस बाहरी जगत का सारा कंट्रोल देखती हैं, जो महामाया कहलाती हैं। अंतरंगा शक्ति योग माया कहलाती हैं, और ये महामाया कहलाती है। और तीसरी भगवान की है तटस्था शक्ति, जो हम सब जीवात्माएं हैं। तो यहाँ पर इसी बात का वर्णन है कि तटस्था जो शक्ति है भगवान की, उसी के ही आगे ये प्रतिफल है, हम सब असंख्य जीवात्माएं भगवान की तटस्था शक्ति के प्रतिफल। जैसे माता पिता जो हैं, उनका प्रतिफल होती है उनकी संतान आगे, इसी तरह से ये शक्ति है जो आगे अपने असंख्य जीवों को उत्पन्न करती है, तटस्था शक्ति। और भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं, और निर्जीव भौतिक तत्व जो निर्जीव हैं, जैसे दीवारें हैं या ये वस्तु है, ऐसे जितने भी निर्जीव हैं, वो सब भगवान की अपरा शक्ति हैं। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। जैसे कोई चीज सो रही है, कोई व्यक्ति सो रहा है, ऐसे ही जब ये सभी वस्तुएं सुप्तावस्था में सब लुप्त हो जाती हैं प्रलय के समय, तो ये सब कृष्ण में ही समाहित रहती हैं, सभी समस्त वस्तुएं। देवतागण भौतिक प्रागट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप को सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्रागट्य क्या है? जैसे देवतागण, ये भौतिक सृष्टि जो दिखाई दे रही है, भौतिक प्रागट्य, इसके विश्लेषण अध्ययन द्वारा, अर्थात इसको विस्तार से समझते हुए, कैसे पंच महाभूत से सृष्टि बनी है, उन तत्वों का विस्तार, लेकिन वास्तव में वो भगवान कृष्ण से सभी तत्व, इसको विस्तार से समझना, उसे ही विश्लेषण अध्ययन कहते हैं, या जिसे सांख्य दर्शन भी कहते हैं। तो विश्लेषण अध्ययन द्वारा देवतागण जो हैं, भगवान के परम रूप को, जो परम रूप कृष्ण हैं,
उनको सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्रागट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। अब यहाँ एक समझाने के लिए उदाहरण के साथ में यह समझाया जा रहा है भौतिक प्रागट्य इस सृष्टि के बारे में कि यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्रागट्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा रहता है। इस भौतिक प्रागट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है। ये जितना भी भौतिक सृष्टि आंखों से दिखाई दे रही है, स्थूल सृष्टि, इसकी तुलना एक वृक्ष से की जाती है। और जो खड़ी किस पर है? प्रकृति, भगवान की जो एक शक्ति है उस पर ये सब खड़ी है, ये सृष्टि। अतः भौतिक प्रागट्य वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्रागट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता। जैसे वृक्ष उगाए जाते हैं, एक समय के बाद में कभी उनको आखिर में काट लिया जाता है, लकड़ी को अन्य कार्यों में जैसे यूज करने, प्रयोग करने के लिए। ठीक इसी तरीके से जैसे वृक्ष हमेशा नहीं रहेगा, एक समय धरती से, ठीक है, धरती पर पैदा हुआ, कुछ समय रहा, कुछ समय बाद उसको काट दिया जाएगा। इसी तरीके से ये भौतिक सृष्टि भी हमेशा नहीं रहेगी, कुछ समय के लिए केवल है, वो दृश्य है, दिखाई दे रही, प्रकट है। ठीक इसी प्रकार से इस तरह काल का प्रभाव पड़ता है। काल के प्रभाव से भौतिक सृष्टि भी एक समय के बाद विनष्ट हो जाती है, किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जो भगवान वेद व्यास जी के सुपुत्र हैं, के रूप में प्रकट हुए सुखदेव जी, जिनको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें उनके पास कोई भौतिक शरीर भी है ये भी उनको चिंतन नहीं होता 24 घंटे के अंदर। इसलिए खा लिया, नहीं खाया, नहीं गया, वो अवधूत जैसी अवस्था के अंदर केवल भ्रमण करते रहते थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने जब हृदय से भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पास केवल 7 दिन शेष हैं इस जीवन में, 7 दिन बाद मेरे को मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरे को कृपा करके कोई ऐसा भगवान अपना भक्त जो आपका है तो मुझे 7 दिन में भगवत प्राप्ति करा दे। तो वहां हजारों ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, लेकिन कोई भी व्यासासन पर नहीं बैठा, क्योंकि सब विचार करने लगे या तो कई कई जन्म लग जाते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाता, और ये राजा जो है इस 7 दिन में चाहता है भगवान को पाना। लेकिन परीक्षित महाराज की जब बड़ी तीव्र उत्कंठा थी, लगन थी, और आंखों से अश्रु बह रहे हैं भगवान से प्रार्थना, तो ऐसे में सुखदेव गोस्वामी जो वहां से बिल्कुल अलग कहीं थे, धरती के एक अलग भूभाग में, उसी समय वहां पर नैमिषारण्य, उस समय में शुकताल में प्रकट हुए, वहां पर पहुंच गए, और हजारों वहां पर ऋषि मुनि हैं, और वहां शुकताल जो मेरठ के पास में है, वहां पर आकर सुखदेव जी क्या है सीधा व्यासासन पर आकर बैठ गए, जबकि वहां पर उनके पिता व्यासदेव भी हैं, अन्य हजारों ऋषि मुनि हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित को कि राजन 7 दिन तो बहुत समय होता है, मैं तो 7 दिन से पहले ही तेरे को भगवान से मिलवा दूंगा। भगवान से सोचिए सुखदेव जी का कितना दृढ़ भगवान की कैसी भक्ति है, और वही सुखदेव जी ये वर्णन कर रहे हैं जो 10वें स्कंद का भागवत का जो वर्णन है भगवान की लीलाओं का। तो श्रील सुखदेव जी कहते हैं लेकिन सब कुछ भले है काल के प्रभाव में भौतिक सृष्टि जो है ये उत्पन्न होती है, कुछ समय रहती है, फिर नष्ट हो जाती है, लेकिन कृष्ण का शरीर, श्री कृष्ण का शरीर जो है वो शाश्वत है, वो सदा रहने वाला है, वो नष्ट नहीं होता कभी भी। वे भौतिक प्रागट्य के पहले भी विद्यमान थे, इस भौतिक सृष्टि के
पहले जब सृष्टि नहीं थी तब भी विद्यमान थे श्री कृष्ण। भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है। जब अभी सारा संसार है इस समय, तो तब भी विद्यमान है श्री कृष्ण। और जब इसका विलय हो जाएगा इस सारी सृष्टि का, तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। केवल श्री कृष्ण को ही। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, ऐसे असंख्य भौतिक ब्रह्मांड है। जैसे एक ये ब्रह्मांड में धरती है, बीच का ये एक लोक जिसमें हम रह रहे हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग इंद्र चंद्र सब होते हैं, देवी देवता बनते हैं और वो संभालते हैं, पूरे शासन संभालते हैं ब्रह्मांड का, सभी देवी देवता मिलकर। लेकिन परम सत्य जो है वो कृष्ण है, वो एक ही है कृष्ण। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है कठोपनिषद में। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं। इस संसार रूपी भौतिक जगत में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। और फिर जो शरीर रूपी ये वृक्ष है, इसमें दो पक्षी जैसे के समान होते हैं। कौन? जीवात्मा और परमात्मा। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप, अंतर्यामी स्वरूप, जो परमात्मा कहलाता है। और दूसरा पक्षी जीव है, जीवात्मा। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। इस भौतिक जगत में तरह तरह के वो कर्मों को करता हुआ कर्म फलों को भोग रहा है, अपने कर्मों के फलों को, कभी सुख के रूप में और कभी दुख के रूप में। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल। किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता। लेकिन परमात्मा रूपी पक्षी जो है, वो फलों को खाने में रुचि नहीं लेता। वो क्या है? वो केवल उस जीवात्मा रूपी पक्षी के जो भी वो कर्म कर रहा है, शरीर में रहते हुए कर्मों का फल भोग रहा है, उसका साक्षीभूत है, हर उसको नोट कर रहा है, जिसके परिणामवश अब जो वो कर्म कर रहा है, उसका आगे फिर भविष्य में उसे फल भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी वो कर्म करेगा। क्योंकि वो परमात्मा रूपी पक्षी जो है, वह आत्मतुष्ट है, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट है। जैसे कई बार किसी व्यक्ति ने अगर भोजन भरपेट कर रखा है ना, आप उसको खोल लो, थोड़ा सा और कुछ खा लो, खाने को प्लेट में दोगे, तो वो कहेगा नहीं बस पूरा संतुष्ट हूं मैं, मेरे को अब बिल्कुल जरा सी भी जगह नहीं और खाने की। इसी तरह से वो परमात्मा जो है, वो किसी तरह के फलों को भोगने की उसकी कोई रुचि नहीं, क्योंकि वो अपने आप में आत्मतुष्ट हैं। क्योंकि जब तक हमने उस आत्मा को या परमात्मा को जब तक नहीं जाना ना, तभी तक हमारे मन में ये काम और कामनाओं ने डेरा डाल रखा है, इच्छाओं ने। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस माध्यम से भोग भोगने के माध्यम से मकसद हमारी सोच क्या है, हम सुख को खोजने में, उस आनंद को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है नहीं यहाँ सुख है, जब वहां नहीं मिलता, अच्छा दूसरी जगह सुख मिल जाएगा। अच्छा मैं गृहस्थी बन जाऊंगा तब मेरे को सुख मिल जाएगा। अच्छा मेरा जो बिजनेस हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तरह तरह से वो जीव कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से कि हो सकता है कहीं सुख मिल जाए मेरे को। लेकिन भगवान गीता में पहले ही ये घोषित कर चुके हैं, 5000 साल पहले, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार जिसमें बार बार तेरा जन्म हो रहा है, ये संसार दुखाल्यम, दुखों का घर है। भगवान ने नहीं कहा ये सुखों का घर है। केवल मन की दशा के अनुसार किसी को कुछ देर के लिए वो लगता है सुख है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही फिर दुख लगने लगता है।
जैसे व्यक्ति को जब तक भूख लगी है तब तक उसे भोजन मिल जाए ना, किसी भूखे व्यक्ति को उसे लगता है कितना आनंद आ गया, मेरे को कितना बढ़िया भोजन खाने को मिल गया। लेकिन जैसे ही भोजन करके पेट भर गया, अब उसको कहो ले और खा ले, और वही दुख का कारण बन जाएगा, अब खाएगा तो। अब उसको मन में कोई वो नहीं है। तो इसलिए किसी अवस्था में वो सुख है, किसी अवस्था में दुख, लेकिन उसी के पीछे दौड़ता हुआ व्यक्ति जो वास्तविक आनंद है, आत्मा और परमात्मा से रिश्ता जोड़ने का आत्मा का, उस आनंद से वंचित रह रहे, समय अपना गंवाते हुए। यहाँ पर श्रील शुकदेव जी वर्णन करते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं। जो वृक्ष की जड़ें हैं 3 दिशाओं में फैली का मतलब है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों के रूप में इसकी जड़ें जो है वृक्ष की फैली हुई हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष के तीनों गुण के द्वारा ये कंट्रोल हो रहा है। कभी सतोगुण का भाव जागता है मन में, तो इच्छा होती है चलो कुछ भगवान की चर्चा सत्संग कुछ सुने, भगवान का कुछ नाम जप करें। यह है सतोगुण का प्रभाव। अच्छा, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे, यह सतोगुण। जब मन में रजोगुण जागता है तो इच्छा होती है नहीं, खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाएंगे, बंगला हो, गाड़ी हो, खूब मेरे पास सुख सुविधाएं, नौकर चाकर हो। रजोगुण है, राजसिक वृत्ति। कभी मन तमोगुण में चला जाता है तो इच्छा होती है बुरे कर्मों के प्रति जीव की, मांसाहार करना, मदिरापान करना, बहुत अधिक समय तक सोते रहना, ऐसे अन्य कई बड़ा मिर्च मसाले वाला आहार भोजन लेना। तो ये तीनों गुणों को तुलना की है उस वृक्ष की जड़ों से, और इस प्रकार प्रकृति के गुणों सतो रजो तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन तीनों गुणों के संग करके मनुष्य करता है और कर्म करता है और फल भोगता है, तरह तरह के सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, फिर फल भोगता है, फिर कर्म करता है, फिर फल इस तरह से अपनी जीवन अवधि बढ़ाता रहता है 84 अलग योनियों के शरीरों के परिवर्तन की इस भौतिक जगत में। कि जब तक वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में रह के कर्म करता रहेगा, तब तक वो इस भौतिक जगत में उसे या इन ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं उसे भटकना पड़ेगा, शरीर ले लेके 84 लाख योनि। क्योंकि भगवान से मिलना इन तीनों गुणों से ऊपर सतोगुण की भी परिष्कृत शुद्ध अवस्था होती है, जिसको कहते हैं विशुद्ध सतोगुण, या फिर जिसको दूसरा नाम दे सकते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म करना या निष्काम कर्म करना, जो फिर उसे किसी तरह के कर्म बंधन में नहीं डालते। तो यहाँ पर इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का होता है, और जो हम तीनों गुणों के प्रभाव में रह के जब कर्म करते हैं, सतो रजो तमो गुणों के अंदर प्रभाव में रह के, तो इसके 4 तरह के फल होते हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। कुछ धर्म के अनुसार जो सतोगुण में, कुछ होते हैं अर्थ और काम, और कुछ मोक्ष। इन 4 को मुख्य करके 4 प्रकार के व्यक्ति फलों का स्वाद लेता रहता है। धर्म कहते हैं शास्त्र के अनुसार आचरण करना, अर्थ कहते हैं धन कमाना इंद्रियों का, और काम कहते हैं इंद्रियों का तर्पण करना, और मोक्ष है इस तरह के कर्म करना जिससे आखिर में जन्म मरण के चक्र से छूट सके। तो व्यक्ति अलग अलग मानसिकता के अंदर अलग अलग तरह के अपने कर्मों में करता है, और फिर उनके फलों को भोगता रहता है इस संसार में। और लंबी ये श्रृंखला चलती रहती शरीरों के परिवर्तन तक की, जब तक कोई उसे इस भव सागर से जिसमें वो गोते लगा रहा है, इससे बाहर निकालने के लिए कोई उसे मदद ना करे। कौन मदद कर सकता है? मदद कर सकता है केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही, जिसने खुद जो मुक्त जीव होगा वही कर सकेगा। एक बद्ध जीव, एक व्यक्ति रस्सियों से बंधा है और दूसरा व्यक्ति भी रस्सियों से बंधा है। तो गुरु महाराज कहते हैं, एक पहला वाला व्यक्ति कहता है भैया तू घबराने में, अभी तेरी रस्सियां खोल देता हूँ।
क्या वो खोल सकेगा? जब वो खुद ही रस्सियों से बंधा है तो उसकी रस्सियां कैसे खोलेगा? तो इसलिए एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव को अगर सलाह देता है, जैसे कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक अंधा, आज समाज में संसार में क्या हो रहा है, एक अंधा दूसरे दूसरे अंधों को मार्गदर्शन कर रहा है। ऐसी समाज की दिशा हो रखी है जैसे भौतिकतावादी लोगों की समाज के अंदर। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे कोई ऐसे मुक्त जीव चाहिए जो बद्ध जीवों को इस संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हैं उनको निकाल सके, मार्गदर्शन देके कैसे भगवत भावना से भावित हुआ जाए। और वो प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जैसे कहते हैं फलेन परिचित है, किसी बात की परीक्षा उसके फल परिणाम से होती है, वो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया पूरे विश्व पर। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान अथवा तमोगुण में किया जाता है, किंतु तीन प्रकार के गुण होने से कभी-कभी यह अज्ञान अथवा तमोगुण सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे जीवन में, तो सारा भौतिक कार्य जितना भी जो हो रहा है संसारिक, अज्ञान में ही किया जाता है। अज्ञान का मतलब है तमोगुण में ही किया जाता है। तमोगुण में किया जाता है कि मतलब अपनी शरीर से गलत पहचान करके ही किया जा रहा है। अपने को पुरुष मान के, अपने को स्त्री मान के, अपने को शारीरिक मैं और मेरा शरीर से ही केवल संबंधित मानकर शरीरों से, बस उसी में ये कर्मों का खेल चल रहा है। कोई भी आत्मा मानकर इसका विचार करने को तैयारी नहीं है, इस बात को समझने को, विषय को। क्यों? क्योंकि ना तो घर में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में इस तरह की कोई शिक्षा ही नहीं है गीता और भागवत से संबंधित, जिससे उसको आत्मा के स्तर पर जीने की शैली, तरीका सिखाया जाए, जीवन जीने का आत्मा के स्तर। इसलिए पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, जिसे प्रहलाद महाराज भागवत में वर्णन करते हैं। अपने गुरुकुल के बालकों को कौमार आचारते प्राज्ञो, कौमार अवस्था होती है 5 वर्ष की उम्र जैसे ही पूरी हो जाए तो माता पिता को क्या करना चाहिए, उस संतान को गुरुकुल के अंदर आचार्य के पास भेजना चाहिए इस आत्मज्ञान की शिक्षा को लेने के लिए। आचारते प्राज्ञो, जो प्रज्ञावान है, जो ज्ञानवान है, जिनको शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान है। और धर्मान भागवता नहीं, और जिन्होंने धर्म के अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, और जिन्होंने भागवत के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार ही जीवन अपना ढाल रखा है, एक तरह से जिन्हें भागवत पुरुष कह सकते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के पास, उनके पास, आचार्यों के पास भेजे 5 साल होते ही गुरुकुल। क्यों भेजा जाए? क्योंकि दुर्लभम मानुष्य जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म प्रहलाद जी कहते हैं अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन तदअपि ध्रुवम अर्थम, लेकिन ध्रुव कहते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण है। क्या अर्थपूर्ण है? आप केवल मनुष्य जीवन में ही भगवान से अपने संबंध को जानकर हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से छूट के भगवान की नित्य सेवा में जा सकते हैं। वहां ये सब फ्रस्ट्रेशन, ये सब टेंशन है और ये सब भी चीजें नहीं है तो इस भौतिक जगत में जिसके हम आदी बन चुके हैं, जिससे बार हम सोच ही नहीं पाते कि इससे अलग भी क्या कोई जीवन होता होगा। क्योंकि वहां पर जो भगवान के धाम में, वैकुंठ में जो आध्यात्मिक दिव्य शरीर मिलते हैं, उनमें ना भूख होती है, ना प्यास होती है, ना कोई नींद का, ना कोई काल का कि हाँ अब मृत्यु होने वाली है, अब बुढ़ापा आने वाला है, अब बीमारी लग गई। कुछ ऐसा नहीं होता वैकुंठ लोकों में जो शरीर मिलते हैं गोलोक धाम में। जैसे राधा रानी की जो अष्ट सखियां साथ में हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ रहती हैं, उनकी अगर एक अवस्था है ना, एज है, अगर 14 साल 6 महीने 13 दिन अगर वो, तो उसी एज में ही वो हमेशा से सेवा कर रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मानस सूत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से आज तक है। लेकिन क्या एज है?
3 साल की उम्र के शरीर, बस देखने में 3 साल के लगते हैं, लेकिन है सबसे पुरातन। सृष्टि के आरंभ से तब से है ये चारों को बात। एक भगवान की कथा कहता है, 3 भाई सुनते हैं, फिर एक भगवान की लीलाओं का गान करता है, फिर बाकी 3 सुनते हैं। ऐसे ही जब से सृष्टि तब से भगवान की कथाओं को ही सुनने, श्रवण और कीर्तन में लगे हैं ये चारों भाई। शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हो सकता है कई बार हम इसकी कल्पना या अंदाजा लगाना हमें मुश्किल होता है कि ऐसा भी क्या कोई शाश्वत जीवन है? लेकिन इसी का ज्ञान कराने के लिए गीता और भागवत के माध्यम से भगवान वेद व्यास बता रहे हैं इस बात को कि है ऐसा जीवन, लेकिन वैकुंठ लोकों में है, इस संसार में नहीं। बढ़िया से बढ़िया इस संसार में आहार लेने के बाद भी परिणाम क्या होता है? एक दिन बुढ़ापा और मृत्यु आ जाती है और रोग लग जाते हैं। कितना भी हम इस शरीर का ध्यान रखें, केयर करें। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है, केवल इस शरीर के ही हर समय ध्यान रखने की जगह, ठीक है, उतना ध्यान इसका शरीर का जितना आत्मा और शरीर को इकट्ठे रहने के लिए आवश्यक है। उसके अलावा केवल भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाने का अभ्यास करें, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से। वही बुद्धिमत्ता कही जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य केवल अज्ञान पर, मैं और मेरे में ही टिका हुआ है बस। मैं शरीर से अपनी पहचान करना और मेरा शरीर से संबंधित वस्तु और व्यक्तियों को मेरा मानना, आत्मा करके कोई जानते भी नहीं किसी को। तो इसलिए इसको अज्ञान या तमोगुण में किया गया माना गया है। किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी-कभी अज्ञान अथवा तमोगुण सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। 3 प्रकार के गुण हैं, केवल तमोगुण ही एक नहीं है, रजो और तमोगुण सतोगुण भी है। तो इसलिए कभी-कभी क्या होता है, तमोगुण जो है वो सतो और रजोगुण से ढक जाता है। अर्थात शरीर में, मन में और शरीर में कई बार सतोगुण और कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, तो दिखता ही नहीं कि तमोगुण शरीर में है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो रहता ही है, क्योंकि इस भौतिक जगत के तीनों गुण कुछ-कुछ अंश रूप में कलुषित मैले हैं, पूरे शुद्ध नहीं है। पूरा शुद्ध तो केवल तीनों गुणों से ऊपर विशुद्ध सतोगुण ही है, जिसमें किसी तरह का कल्मश या मैल नहीं है। विशुद्ध सतोगुण के अंदर उसी में स्थित होना ही वासुदेव पद कहलाता है, जो भागवत में वर्णन। वसुदेव जी, देवकी माता, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये वासुदेव पद पर थे, जो कभी अपनी जगह से च्युत गिरती नहीं है। ये मुक्त जीवात्मा, इनका पतन कभी नहीं हो सकता। ये ऐसी अवस्था में रहते, जो दिख रहा है कि यशोदा मैया मोह के अंदर है कन्हैया के, वो वास्तव में मोह भौतिक संसारिक मोह नहीं है। वो केवल भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा, योग माया की सहायता से लीला करनी है, तो इसलिए ऐसा कर रखा है कि मैया की समझ को ढका हुआ है, कि मैया को लग रहा नहीं तो ये तो मेरा बेटा है। वो ये नहीं समझती कि ये त्रिभुवनों का, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है ये श्री कृष्ण। कहते नहीं नहीं, ये तो मेरा लाल है, मेरा बालक है, ये तो भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है जो मेरे बालक की रक्षा करते हैं। ये योग माया के द्वारा उनकी समझ को आवृत किया, क्योंकि लीला करनी है ना, इसलिए। तो सुखदेव जी यहाँ पर प्रसंग में वर्णन करते हैं, इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, और ये भौतिक जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके स्वाद को किसके माध्यम से लेते? 5 इंद्रियों के माध्यम से। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। ये ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका स्वाद लेते हैं, 4 तरह के फलों का। 6 प्रकार के कोड़ों से प्रभावित होती हैं। कोड़ों या दोष, 6 प्रकार के दोषों से प्रभावित होते हैं ये। कौन से 6 दोष हैं? हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं, 6 प्रकार के दोषों से प्रभावित होती हैं। शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। ये 6 तरह के दोष हैं जो इन इंद्रियों को में सबको ये भोगना या इस सब में उसको प्रभावित होते रहते हैं। कभी किसी परिस्थिति में दुख से, शोक से, कभी मोह से, कभी मन की दुर्बलता के कारण से,
कभी मृत्यु के और कभी भूख प्यास के। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों या 7 आवरणों से ढका है। ये भौतिक जगत भी और भौतिक शरीर भी जिसे कह सकते हैं, 7 इसके ऊपर परतें हैं, अलग अलग 7 आवरण हैं, कवर हैं। कौन कौन से हैं इनमें? त्वचा, सबसे ऊपर ये त्वचा है, पेशी है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है, वसा है तथा वीर्य है। ये 5 हैं आवरण जिनके द्वारा ये ढका हुआ है। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं और वो 8 शाखाएं क्या बताई हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शून्य या आकाश 5 हो गए, और 3 है मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये 5 जो है, ये 8 शाखाएं हैं इस वृक्ष की, भौतिक जगत की। 2 इकट्ठे बताए जा रहे हैं, एक भौतिक शरीर के बारे में बताया जा रहा है और दूसरा साथ ही इस भौतिक जगत के बारे में भी बताया जा रहा है। भौतिक शरीर में 8 आवरण हैं, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा और वीर्य। और वृक्ष की, इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिशिन और गुदा। ये 9 द्वार हैं इस शरीर में। और इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु शरीर में हैं। 10 तरह की वायु हैं, जिनमें से 5 हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 और 5 और 10 वायु, 10 तरह की वायु हैं, आंतरिक वायु। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी, जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान। एक अंतर्यामी भगवान जो हृदय में जीवात्मा के साथ है। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। इस भौतिक जगत का जो मूल कारण है, जिससे ये भौतिक जगत की उत्पत्ति हुई, वो मूल कारण भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं किस रूप में? भगवान विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु जो है, विष्णु रूप में अपना विस्तार करके तीनों गुणों को अपने अधिकार में रखते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को संभालते हैं और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं, तीनों गुणों के अलग। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है, तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। और जिस समय में विलय प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि विनष्ट हो जाती है, तो इसके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भगवान में विश्रांति लेते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। फिर दोबारा जब भी सृष्टि भगवान इच्छा करेंगे तब उन तत्वों से सृष्टि होती है, जिसको कुछ जगह पे 16 तत्वों के रूप में और कुछ जगह 24 तत्वों के रूप में भी जाना जाता है। 5 पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनके सूक्ष्म तत्व। जैसे अभी दूध है, कितना सारा दूध, लेकिन उसका उसमें सूक्ष्म तत्व है, घी या मक्खन है, वो थोड़ा सा ही निकलता है उसके अंदर। दूध को रखना हो तो कितने बड़े बर्तन चाहिए, लेकिन मक्खन घी को एक छोटे से कटोरे में ही रख लेंगे निकाल के किसी उसमें। ऐसे इनके भी एक अपने अपने सूक्ष्म तत्व हैं हर इसके, जिनसे सारी सृष्टि बनी।
पंच महाभूत हैं, उसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनका वर्णन अभी किया, 5 इंद्रिय विषय हैं, 3 प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, मन, बुद्धि, अहंकार है। इस तरह 24 तत्व बताए गए हैं। ये सूक्ष्म तत्व भगवान में फिर विश्रांति लेते हैं, प्रतीक्षा करते हैं जब सृष्टि विलय हो जाती है, प्रलय हो जाता है जब सृष्टि में। आगे यहाँ शुकदेव जी कहते हैं, अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है। ये देवता स्तुति कर रहे हैं देवकी माता के गर्भस्थ उस भगवान श्री कृष्ण की। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्प ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। लेकिन जो भ्रमित हैं, अल्प ज्ञानी व्यक्ति हैं या भगवान की माया के द्वारा भ्रमित, ऐसे ये साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं, इसके अनेक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कई तरह के ऐसे बताकर उसको वो भ्रमित रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक है और वो कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए एजेंट हैं। विष्णु पालन के लिए, कृष्ण के अंश हैं विष्णु, और शिवजी विलय के लिए कृष्ण के अंश हैं। अर्थात तीनों जो है भगवान के ही अंश हैं, श्री कृष्ण के। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। आपका जो नित्य शाश्वत रूप है उसको समझ पाना जो है बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है। इसलिए एक पंक्ति आती है कि सोई जानहि जेहि देहु जनाए। केवल भगवान को एज इट इज, वैसा का वैसा यथारूप में केवल वही जान सकता है जिसको भगवान खुद कृपा करके, जिसके आगे प्रकट के इसको जनाना चाहे, बताना चाहे अपने दिव्य स्वरूप के बारे में। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहा करते थे, कहते थे हमें भगवान कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमें इस तरह से कर्म करना चाहिए, इस तरह का कार्य व्यवहार करना चाहिए कि जिससे भगवान कृष्ण इच्छा करें दर्शन देने की, कि मैं जाकर उस भक्त को खुद दर्शन दूं, ऐसी इच्छा करें। और ऐसे कई भक्त हुए हैं, इस कलयुग में भी हुए हैं कई, जिनको भगवान ने खुद आकर दर्शन दिया या उनके यहाँ पर नौकरी तक की। एकनाथ महाराज हैं ऐसे, उनके यहाँ पर स्वयं भगवान ने आकर नौकरी। तुकाराम महाराज हैं, ऐसे कई भक्त, नरसिंह मेहता है जिनको भगवान साक्षात दर्शन देके उनके अंग संग रहे। तो यहाँ पर जो वर्णन है, देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अगर आम लोगों की बात करें तो वो जो सक्षम नहीं है भगवान का साक्षात दर्शन या भगवान को समझ भी पाए, दर्शन तो दूर की बात है, समझ भी पाना जो है तो वो भी कठिन है। आजकल युग में आप देखिए कितना भटकाव है, उस परिस्थिति में समझ ही नहीं आ रहा, अक्षम है कि सामान्य जन जो है वो वास्तव में समझने में भगवान को स्वरूप के बारे में। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। इसलिए आप कृपा करके संसार के बद्ध जीवों पर
आप साक्षात स्वयं अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, वो भी कब? 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के एंड में, 28वीं कृष्ण रूप में जब आते हैं, जो स्वयं अवतारी हैं सारे अवतारों के उत्स हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, जब यहाँ से लीला पूर्ण हुई, अगले किसी ब्रह्मांड के अंदर भगवान प्रकट होकर वहां लीला, फिर अगले किसी ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों में, इसलिए भगवान की नित्य लीला चलती ही रहती है हर समय। तो इसलिए आप कृपा करके, जब बद्ध जीव नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भगवान किनको माने या भगवान को कैसे समझें, जाने भगवान कैसे हैं, भगवान अपने धाम में क्या लीलाएं क्या करते हैं, तो इसलिए आप इस धरती पर कृपा करके प्रकट होते हैं, वृंदावन में, मथुरा में, और फिर अपनी बाल लीलाएं और अन्य लीलाओं के द्वारा इस संसार के जीवों को बताते हैं कि मैं अपने धाम में कैसे लीलाएं करता हूँ अपने भक्तों के साथ में, यहाँ आके दिखाते हैं भगवान। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, अगर बहुत प्रयास करें तो विभिन्न अवतार, भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, उन अवतारों को भले समझ सकते हैं भगवान, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। अगर अपने जैसा जब दो भुजाओं वाला जब भगवान कृष्ण को देखते हैं, अपने सब मनुष्यों के बीच में, सब जो उनका वो शाश्वत रूप है लेकिन देखने में हम जैसा लगता है, तो परिणाम क्या है? वो संशय में पड़ जाते हैं सामान्य जन। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। भक्तों को तो खूब आनंद उसमें होता है, उनका उनके दिव्य रूप का दर्शन करके, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए घातक है, जैसे कंस के लिए, शिशुपाल के लिए, दंतवक्र के लिए, उनके लिए भय पैदा करने वाला है, काल की तरह है। भगवान कहते हैं जब कोई मेरे को समर्पित नहीं होना चाहता तो उसको भी मैं मिलता हूँ, अभक्त को भी मैं मिलता हूँ, लेकिन किस रूप में? मृत्यु सर्वस्व हरश्चाहम, मृत्यु रूप में आता हूँ और उसके सर्वस्व का हरण कर लेता हूँ फिर। जो भक्ति प्रेम भाव से अगर भगवान की सेवा भक्ति नहीं करना चाहती जो आत्माएं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है। लेकिन असुर है तो उनके लिए बड़ा घातक रूप है ये भगवान कृष्ण, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं, अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं, एक ही साथ में। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर के समान वाले जल के समान बना दिया है। और यहाँ पर फिर आगे वर्णन है कि ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा, ध्यान उनका समाधि में ध्यान करके, आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और अपने ध्यान में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, इसके द्वारा इस तरह के आपके विचारों में ही लीन रह के हर समय आपके बारे में ही चिंतन करते रहना, आपका, आपके लीलाओं का, उन्होंने इस संसार रूपी जो सागर है महासागर, इसको ऐसे बना दिया जैसे गाय के खुर, उसमें अगर पानी भर जाए तो उसको उसको कितना आसान है ऊपर से निकलना, छोटा से उस खुर के ऊपर इतना आसान है उनके लिए इस भव सागर को पार करना। तो इस तरह से भगवान के ध्यान और भगवान की लीलाओं के ही केवल विचारों में जो हर समय लीन रहते हैं, उनके लिए इस प्रकृति के अज्ञान से, इस अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठना इतना आसान है। इसलिए मन को येन केन प्रकारेण, कैसे भी भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के धाम, इनके चिंतन में
और भगवान के नाम जप, भगवान की निष्काम सेवा में अपने को लगाना से हम धीरे धीरे उस आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो जाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना। अगर हम कभी मंदिर में भी जाएं तो भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, फिर चरणों से धीरे धीरे उठते हुए ऊपर जंघाओं से उनकी नाभि, नाभि से फिर वक्षस्थल, फिर मुखारबिंद और फिर सर्वांगों का दर्शन। ये तरीका है भगवान के दर्शन करने का अर्चा विग्रह के। तो भगवान का भी इसी तरह से ही ध्यान करने का उद्देश्य यही है कि मन को इस तरह से पहले चरण कमलों से शुरू करके फिर धीरे धीरे भगवान के मुखारबिंद तक लाते हुए ऐसे केंद्रित करना अपने मन को ध्यान द्वारा। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। चरण कमलों का ध्यान करने से बिना कठिनाई के इस भवसागर को पार कर लेते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। समय हो गया है, तो इससे आगे प्रयास करेंगे अगली प्रसंग को आगे शुरू करने का। तो ये सब जो भगवान की लीलाएं हैं, इनका मुख्य उद्देश्य ही यही है भगवान के इस संसार में आकर भौतिक जगत में अपने इस तरह की सब लीलाएं, बाल लीलाएं, अपने कौमार अवस्था की, पौगंड अवस्था की, फिर उसके बाद किशोर अवस्था की, फिर युवा अवस्था की, अपनी इन सब लीलाओं को करने का। जिस तरह से जो भक्त हैं वो उनकी लीलाओं का चिंतन मनन मन के द्वारा चिंतन करते हुए, विचार करते हुए इस तरह से अपने मन को इस भौतिक कल्मश से, इस भौतिक मन के भटकाव से अलग रख सके। जो संसार में हर समय मन व्यर्थ में ही लगा हुआ है इधर, जब आप इसे कहीं नहीं लगाएंगे ना अगर भगवान के चरणों में, तो इसने कुछ तो करना है। कुछ करना है मतलब कोई ना कोई वो ये भौतिक चिंतन शुरू कर देगा। तो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है ना, वो 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इस मन को खुला नहीं छोड़ते, ऐसे खाली खाली नहीं रखते। जैसे कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। ऐसे ही अगर आप मन को भगवान कृष्ण से, उनके नाम से, उनकी लीलाओं के चिंतन से, लीलाओं का विचार करना मन से नहीं विचार होता तो पढ़ के हम इस तरह से अभ्यास करें विचार, फिर उनकी सेवा में अपने को लगाकर भगवान की निष्काम सेवा में किसी तरह से भी ये मन को भगवान में लगाना, कृष्णमय करना है, कृष्ण भावना से भावित करना। उसी का अभ्यास है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से, जैसे प्रभुपाद जी ने पुस्तकों के वितरण में और नियमों का पालन करना, मंगल आरती करना, नाम जप करना, भागवत और भगवत गीता का अध्ययन और श्रवण करना, और मंदिर में कि या फिर घर में जो रह रहे हैं वो भगवान के लिए भोग बनाना, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना और इस तरह से अपने को एंगेज करना, व्यस्त रखना, ये भाव रखते हुए कि हाँ भगवान जहाँ पर रहते हैं तो उसे मुझे बिल्कुल सब वो रखना है। इससे पहले घरों में क्या होता है, ठाकुर द्वारा होता था, मतलब भगवान का ही घर बना होता, मंदिर बना होता, भगवान को ही स्वामी माना जाता था घर। मैं स्वामी नहीं हूँ, ठाकुर जी जो भगवान है वो स्वामी है इस घर के, भगवान श्री कृष्ण। जब भी कहीं बाहर जाना है तो पहले उनसे अनुमति लेकर, उनको बताकर अनुमति लेकर उनको प्रणाम करके जाना, आना तो फिर उनको उनसे जैसे वो घर के स्वामी हैं उनकी अनुमति से। ऐसा भाव से हम धीरे 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 मन को कृष्ण भावना से भावित कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सभी एक बार मेरे 6 दोहराइए, सबको अनम्यूट कर दीजिए, सभी